नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री आवास के ऊपर सोमवार सुबह ड्रोन उड़ने की खबर से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार करीब 5 बजे एसपीजी ने दिल्ली पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। सूचना मिलते ही दिल्ली इलाके के बड़े अधिकारी और भारी फोर्स ड्रोन की तलाश में जुट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह वारंगल जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि कार्यक्रम के बाद वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भाजपा नेता रेड्डी ने कहा कि इससे पहले वह प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। केंद्र सरकार ने वारंगल में वैगन निर्माण इकाई स्थापित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यहां पर प्रतिमाह 200 वैगन तैयार होंगे। किशन रेड्डी ने वारंगल में मीडिया से बात करते हुए कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से वारंगल के लोगों को खुशी के साथ यह बता रहे हैं कि वारंगल शहर में वैगन निर्माण इकाई लगने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार राज्यों के बीच भेदभाव नहीं करती है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में बीआरएस सरकार केंद्र की एनडीए सरकार के बारे में गलत प्रचार कर रही है। बता दें कि तेलंगाना में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा की चुनावी तैयारियों के लिहाज से पीएम मोदी का यह दौरा अहम होगा। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी के स्थानीय नेता और उनके परिवार पर जानलेवा हमला का मामला सामने आया है। बता दें कि बीजेपी कार्यकर्ता और उनके परिवार पर दूसरे पक्ष के द्वारा लाठी, डंडों, तलवारों और चाकुओं से हमला कर दिया गया। तीनों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के चलते पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित पक्ष का कहना है कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया, तो वहीं 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशा है। निशा, क्या घटना है, क्या हुआ ये बताएं। ये मेरा भाई गाड़ी लेके जा रहा था और मेरे पापा और मेरे भाई को बेफजलों से तलवारों और चक्कुओं से मारा है। उनको चक्कू और तलवारों से उनको बहुत मारा है। मेरी मम्मी को भी बहुत मारा। होश नहीं है उनको, किसी को भी। जितने भी उनको सबको पकड़ो। कौन कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? दिलेर, सिब्बू, शेर सिंह, नाजिम और उनकी वाइफ हैं। तीनों चारों, मतलब पूरे घरों ने मारा है मेरे भाइयों को, मेरे पापा को। राजकीय मुड़िया पूर्णिमा में गुरु शिष्य परंपरा में मुड़िया संतों ने महामंत्र जप के साथ मुंडन कराया। मुड़िया पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पूज्यपाद सनातन गोस्वामी की याद में 3 जुलाई सोमवार सुबह 10 बजे चकलेश्वर के राधा श्याम सुंदर मंदिर से महंत रामकृष्ण दास महाराज के निर्देशन में वाद्य मंत्रों के साथ भक्ति में नृत्य करते हुए शोभा यात्रा मानसी गंगा की परिक्रमा लगाते हुए निकाली गई। जबकि शाम 5 बजे से चकलेश्वर चैतन्य महाप्रभु मंदिर से महंत गोपाल दास के निर्देशन में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। शोभा यात्रा से पूर्व ही सनातन गोस्वामी के समर्थकों ने सिर का मुंडन करवाया। बता दें कि मुड़िया शोभा यात्रा के साथ मुड़िया पूर्णिमा का महोत्सव का समापन होगा। मुड़िया संत श्री रामकृष्ण दास जी महाराज की जय। जय श्री राम। राजकीय गुरु पूर्णिमा मेला में दिन प्रतिदिन गिरी भक्तों की भीड़ में इजाफा देखने को मिल रहा है। यह गुरु पूर्णिमा राजकीय मेला एकादशी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है, जिसमें श्रद्धालुओं की भीड़ अधिकांश उन्हीं 5 दिनों में देखने को मिलती है। हालांकि भीड़ को देखते हुए प्रशासन द्वारा इस मेले को एकादशी से 2 दिन पूर्व तथा पूर्णवासी के 1 दिन बाद तक संपूर्ण तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि 14 पूर्णिमा की रात को यहाँ के स्थानीय लोग कातिलाना रात मानते हैं। उस रात में श्रद्धालुओं की भीड़ इस कदर बढ़ जाती है कि परिक्रमा मार्ग में पैर रखने की भी जगह नहीं रहती। तो वहीं प्रशासन द्वारा इस रात को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साथ ही प्रशासन द्वारा चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं तथा श्रद्धालुओं ने सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में अपनी यात्रा पूर्ण कर ली। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां जनपद बिजनौर के थाना नांगल सोती के गांव शेरपुर में नशे की हालत में एक युवक कुएं में जा गिरा।
पूरी रात वो नशे में धुत कुएं में पड़ा रहा, जिसके बाद कुछ युवकों ने कुएं में से चिल्लाने की आवाज सुनी। तब कुएं के पास जाकर देखा, जिसके बाद उन्होंने गांव में आकर बताया कि एक युवक कुएं में गिर गया है। युवक के गिरने की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। आनन फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर पहुंच गांव वालों की मदद से युवक को सकुशल बाहर निकाला। योगी सरकार के एनिमल वेस्टेज गोदाम को बंद करने के आदेशों के बावजूद एनिमल वेस्टेज गोदाम के मालिक बेखौफ पॉल्यूशन फैला रहे हैं। ऐसी एक खबर सिटी कोतवाली के रामपुर रोड सिकंदर गेट क्षेत्र से सामने आ रही है, जहां बिना एनओसी और बिना परमिशन के अवैध तरीके से एनिमल वेस्टेज गोदाम का कारोबार चलाया जा रहा है। साथ ही गोदामों पर पॉल्यूशन विभाग और अधिकारी मेहरबान नजर आ रहे हैं, तो वहीं गोदामों से फैल रहे पॉल्यूशन से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इन अवैध कारोबारों पर कार्रवाई कब होती है। देखिए, मेरा नाम है रुज़ान कुरैशी, मैं बीजेपी का सीनियर लीडर हूँ और मैंने बराबर जो गलत काम चल रहे हैं रामपुर रोड पे और चमड़ा मंडी के दोनों गेटों पे अंदर अवैध तरीके से 2 हड्डी मिलें चल रही हैं और कम से कम 50 अवैध जिसको एनओसी नहीं है वो पतंजलि के गोदाम चल रहे हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में एक व्यापारी से गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। साथ ही बदमाश व्यापारी का स्कूटी भी साथ लेकर फरार हो गए। नॉर्थ जिले के स्पेशल स्टाफ और कश्मीरी गेट पुलिस की ज्वाइंट ऑपरेशन में वांटेड बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि सीसीटीवी के बेस पर बदमाशों की गिरफ्तारी हुई। मथुरा जनपद में उस वक्त हड़कंप मच गया जब विश्व प्रसिद्ध प्रेम मंदिर में अज्ञात युवक द्वारा पुलिस को 112 पर फोन करके बताया गया कि प्रेम मंदिर में विस्फोटक सामग्री रख दी गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मंदिर परिसर को खाली करा दिया। तो वहीं बम की सूचना पर इलाका पुलिस सहित डॉग स्क्वाड, बम निरोधक दस्ते के साथ बीडीएस की टीम और अन्य सुरक्षा एजेंसी भी प्रेम मंदिर पहुंच गई, जहां पर सभी ने पूरे मंदिर परिसर की गहनता से जांच पड़ताल करते हुए बम की तलाश शुरू कर दी। मगर पुलिस को राहत की सांस तब मिली जब पूरे प्रेम मंदिर की जांच में कहीं भी कोई भी विस्फोटक सामग्री नहीं पाई गई। मथुरा सिटी एसपी एमपी सिंह ने पूरे मामले को अफवाह बताया, साथ ही आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी, आइए सुनते हैं। आज 112 नंबर पर ये कॉल करके बताया गया कि प्रेम मंदिर में कुछ विस्फोटक रख दिए गए हैं। इस सूचना पर प्रेम मंदिर और वृंदावन के अन्य मंदिरों का एएस, बीडीएस और डॉग स्क्वाड द्वारा चेक कराया गया। पुलिस स्वयं मैन्युअली चेक की, कोई अप्रिय बात प्रकाश में नहीं आई। जिस नंबर से कॉल किया गया था वो नंबर स्विच ऑफ है। दिल्ली में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला दिल्ली के रंजीत नगर के पांडव नगर इलाके का है, जहां पर 20 वर्षीय अभिषेक की उसी के पड़ोस में रहने वाले दोस्तों ने कहासुनी के बाद चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल रंजीत नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपी युवक घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। तो वहीं मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने क्या कुछ जानकारी दी, सुनिए। 11 बजे तक मीट की दुकानें खुली रहती है, 12 बजे तक यहाँ भीड़ रहती है। और अब मैंने इनसे पूछा कि तुम लोगों ने नहीं देखा चाकू मारते हुए, तो कह रहे हम तो आगरा गए हुए थे, जबकि मीट की दुकान खुल रही थी। कोई भी नहीं था, कोई बताने को राजी नहीं है। किसी ने नहीं बचाया मेरे बच्चे को, किसी ने नहीं बचाया। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।